अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 419वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हिंदुस्तान में मुसलमान जिन हालात से गुज़र रहे हैं, शायद आज़ादी के बाद का ये सबसे ज़्यादा नाजुक तरीन दौर है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में पूरी कोशिशें मेहनतें उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की हो रही है और उसी के तहत में मुसलमानों के लिए नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है। मुसलमानों के कारोबार पे ज़क पहुंचाई जा रही है। हफ्तों से मुसलमानों के धंधे, कारोबार, बिज़नेस बंद पड़े हुए हैं ताकि मुसलमान इकनॉमिकली कमज़ोर हो सके। दूसरी तरफ राजस्थान के अलवर में जो 2 रोज़ पहले हादसा पेश आया, एक मासूम मुसलमान को जो अपने घर पे दूध के लिए गाय लेकर जा रहा था, ज़बरदस्ती उसके ऊपर हमला किया गया और उसको शहीद कर दिया गया। और जो जालिम थे उनके ऊपर बजाय सख्त से सख्त कार्रवाई करने के अभी तक वो आज़ाद घूम रहे हैं। ये तमाम हादसों के बीच में जब ऐसी ख़बर मिलती है कि मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ में भाग भाग कर जा रही है और उनसे शादी कर रही है, तो वो जले पर नमक लगाए जैसा और ज़ख्मों पे नमक लगाए जैसा होता है। हम लोग बाहर के जो दुश्मन हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं क़ानूनी तौर पर, लीगल तौर पर, कोर्ट के तौर पर, लेकिन जब हमारे घरों में ही आग लगी है और हमारी ही औलादें इस तरीक़े का कदम उठाकर हिंदुओं के साथ में भाग भाग कर शादियाँ करें, तो बताइए मुझे, हम लोग इसका क्या इलाज कर सकते हैं और इसके ज़िम्मेदार कौन है? अभी मैं एक फॉर्म पढ़ रहा था जिसमें ख़ुद मुसलमान लड़की ने एक हिंदू लड़के के साथ में शादी करने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में एक एप्लीकेशन दिया हुआ है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार समाज के ठेकेदार और वो माँ बाप है जो वक्त पर अपने बेटियों की शादी नहीं करते। हम लोग सब ज़िम्मेदार हैं। पहली ज़िम्मेदारी तो उन समाज के ठेकेदारों की, उलामा की और बयान करने वालों की बनती है जो उम्मत को खाली कब्र के नीचे के और आसमान से ऊपर के वाक़ियात सुना कर बुड्ढे कर रहे हैं। वो हालात हज़रा पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जुमा के बयानों में ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि भाई अपने बेटियों पे नज़र रखो, तुम्हारी बेटी किससे व्हाट्सएप पे चैट कर रही है, किससे फ़ोन पर बात कर रही है, कौन उसके फ्रेंडशिप में है, किन दोस्तों के साथ में उसका उठना बैठना है। ये हमारे पास में बयानों में नहीं बोला जा रहा है। मुझे एक नगर सेवक साहब मिले, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, और उन्होंने मेरे से ये शिकायत की, कहा कि मौलाना मुझे बचपन से आदत है, मैं जैसे ही जुमा की अज़ान सुनता हूँ फ़ौरन मस्जिद के अंदर नमाज के लिए जाता हूँ और पूरा बयान मुझे सुनने की आदत है, लेकिन मैं परेशान हूँ कि मैं कब तक वही बातें सुन के पकता रहूँगा जो बातें मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। वही बहलूल मजनून के वाक़ियात, वही हारून रशीद और बहलूल की मुलाकात, और वही घिसी पिटी बातें, और वही मेरे मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, मेरे मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, मेरे मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों। और मुसलमान यहाँ पे जिन हालात में गुज़र रहे हैं, हम ऐसे करंट टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं बोल सकते? आज हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, इसलिए कि एक इमाम और एक बयान करने वाला जब मिंबर से जो कोई बात करता है तो कौम के अंदर वैसा ही मैसेज जाता है और लोग उसके ऊपर अमल करने के लिए कोशिशों में लग जाते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप कौम को हालात हाज़रा से रूबरू कराए। आप अपनी इमामत की ना सोचे कि आपके ट्रस्टी वग़ैरह आपको निकाल देंगे। अगर किसी मस्जिद के ट्रस्टी इस तरीक़े का एक्शन लेते हैं तो महल्ले वालों की ज़िम्मेदारी बनती है ऐसे ट्रस्टियों को जड़ से उखाड़ के फेंके और मस्जिद के अंदर नया ट्रस्ट बनाए जो एकदम जदीद ख़यालात का हो, जो कौम को हालात के एतबार से लेकर चलने वाला हो। ऐसे ट्रस्ट की हमारे को ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है जो अजगर सांपों के जैसा एटाला डालकर मस्जिदों के ख़जानों के ऊपर कब्ज़े करके बैठे हुए हैं और जिन्होंने इमामों के ऊपर पूरी पकड़ रखी है और इमामों से ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा है कि तुमने इन टॉपिक के अलावा कोई दूसरी बात करना नहीं।
इसी वजह से आज समाज की सही रहबरी नहीं हो रही है और कौम को सही रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारे उलामा हालात हज़रा के तहत कौम को रूबरू कराए, रूशनास कराए और उम्मत को समझाए कि ये वक्त ऐसा नाजुक चल रहा है। एक तरफ बदनाम मुसलमानों को किया जा रहा है लव जिहाद के नाम पर, लेकिन प्रैक्टिकल में मुसलमान लड़कियों को लव के चक्कर में फंसा कर हामिला बनाने की साजिशें हो रही है। और कई वाक़ियात ऐसे हमारे तुम्हारे सामने हैं, ऐसे कई हादसे हैं। एक मुसल्ली ने मुझे बताया कि मौलाना, एक लड़की को खुद मैं देखता हूँ रोज़ाना, जिसने हिंदू लड़के से शादी की और पूजा पाठ की थाली लेकर बाज़ाब्ता गैरों के औरतों की तरह से वो जाकर पूजा पाठ करती है। बताइए आप मुझे, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है या नहीं है? एक मुसलमान की लड़की, जिसका बाप मुसलमान, जिसकी माँ मुसलमान, जिसका ख़ानदान मुसलमान, मुसलमानों के माहौल में उसको परवरिश मिली, और उसके बाद में अगर वो इस तरीक़े का कदम उठाती है, हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है ये। तो एक तरफ तो हमारे समाज के ठेकेदार, गुत्तेदार ज़िम्मेदार है, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो इस तरीक़े से अपने कौम के अंदर बेदारी मुहिम चलाए, और दूसरी तरफ वो माँ बाप ज़िम्मेदार है जो अपनी बेटियों की 18 साल की उम्र में शादियां करके नहीं देते हैं। ये जो माहौल ख़राब हो रहा है उन माँ बाप की वजह से, जो अपने घरों में अपनी बेटियों को बिठा कर बुढ़ा करते हैं। ये माँ बाप ज़िम्मेदार है जिनको करोड़पति दामाद चाहिए। ये माँ बाप ज़िम्मेदार है जिनको दीनदार पसंद नहीं, जिनको दाढ़ी वाले पसंद नहीं, जिनको टोपी वाले पसंद नहीं, जिनको नमाजी पसंद नहीं है। ये माँ बाप ज़िम्मेदार है जो अपने बेटी के 1-2 डिग्रियां लेने पर ऐसे घमंड में, ऐसे फ़ख्र में आ जाते हैं कि लड़के वालों से बात करने को भी अपने लिए, यानी अपने मकाम के नीचे की बात समझते हैं। अगर उनके लड़की से थोड़ा सा भी लड़का तालीम में किसी लेवल के अंदर कम हो जाए तो ऐसे माँ बाप अपने लिए वो रिश्ते को ज़िल्लत का सबब समझते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी तो बस अब कलेक्टर बन चुकी है, उसने ग्रेजुएशन क्या पास कर लिया। ये एकदम घटिया, नीच और गिरी हुई सोच है मुसलमानों की। इसलिए कि मैं खुद ऐसे सैकड़ों रिश्तों के मजलिसों में शिरकत कर चुका हूँ जहाँ पर मैंने लड़की वालों का घमंड, लड़की वालों की अकड़, लड़की वालों का बात करने का स्टाइल, अगर उनकी बेटी नगर परिषद के स्कूल में टीचर बन जाए तो उसके माँ बाप के पैर ज़मीन पे नहीं टिकते, अब उनको कलेक्टर के जैसा दामाद चाहिए। अगर बेटी किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रही है या किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रही है, माँ बाप को लगता है बस अब हमारी बेटी तो मिनिस्टर के पोस्ट के ऊपर है, कहीं के पीएम का ही रिश्ता इसको आना चाहिए। एक तो इस वजह से लड़कियों की शादियां वक्त पे हो नहीं रही है। मेरा तजुर्बा है, घरों से भागने वाली और हिंदू लड़कों से शादियां करने वाली अक्सर मुसलमान लड़कियां वो है जिनकी उम्र 25 साल या उससे ऊपर है। ज़िम्मेदार कौन? माँ बाप ज़िम्मेदार है, जो गरीब लड़कों को अपनी बेटियां देना नहीं चाहते और झूठे और मक्कार है एक नंबर के, जो हमारे जैसे उलामा को खाली मैसेज करके मसले पूछते हैं और वजीफ़े पूछते हैं कि हमारे बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे हैं। जब रिश्ते आ रहे थे आपने खुद अपने बेटियों के रिश्ते नहीं किए, और जब आपकी बेटी बुढ़ी हो गई है, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब आपको रिश्तों के लिए वजीफ़े चाहिए। आप ज़िम्मेदार है, आप ये माहौल ख़राब करने वाले। अरे पढ़ाइए अपने बेटियों को। हमने हमारे बयान में अक्सर हमने तो लड़कियों के तालीम की तायीद की है। हम तो चाहते हैं हमारे समाज में अच्छी टीचर हो, अच्छी प्रोफेसर हो, अच्छी एजुकेटेड लड़कियां हो, अच्छी डॉक्टर हो, लेकिन कम से कम उनको मुसलमान तो बाकी रखो। इतना भी ज़्यादा तालीम का घमंड उनके दिमाग में मत बिठा दो जिसकी वजह से वो मुल्हिद और जिसकी वजह से काफिर और मुशरिक बन जाए। जिम्मेदारी है ये माँ बाप की। और जहाँ किसी दीनदार का रिश्ता आए, अल्लाह के वास्ते मालदार को मत तलाश करो, कुत्ते मत बनो, कुत्ते, दुनिया के जलील कुत्ते मत बनो, कुत्ते। कई ऐसे माँ बाप हैं जिनको मैं जानता हूँ
जिन्होंने करोड़पति दामादों को और करोड़पति घरानों में अपनी बेटियां उठा उठा कर दे दी, बाद में वो जुआरी निकले, शराबी निकले, गर्दुल्ले निकले, बागड़ बिल्ले निकले, जिन्होंने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी को फूंक दी और वो करोड़पति घराने की बेटियां करोड़पति दामाद देखकर जिनको दिया गया था लोगों के घरों पे बर्तन मांज रही है, सदक़े के पैसों पे घर चला रही है, ज़कात के पैसों पे घर चला रही है, यहाँ तक कि कुछ मस्जिदों के सामने भीख मांग रही है। क्यों? माँ बाप ने दुनियादारी देखी थी, दीनदार इनको पसंद नहीं थे, इस वजह से ये नौबत पहुंची। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अपने बेटियों के निकाह जल्दी करो, इससे पहले कि आपकी बेटी भी किसी काफिर का, किसी मुशरिक का, किसी गैरुल्लाह के मानने वाले का हाथ पकड़ के आपके सामने आकर खड़े हो जाए और आपकी माने बगैर भी अगर वो किसी के साथ में निकाह कर दे, बोलो ना आपके लिए क्या रहेगा। घरों से भागने के वाक़यात तो आजकल इतने हो चुके हैं और उसमें लड़कियों की डेयरिंग, इसलिए कि लड़कियों को भी कायदा कानून मालूम हो चुका है कि 18 साल से बड़ी उम्र होने के बाद में अगर हम अपने मर्ज़ी से शादी करना चाहे तो हमको इंडियन लॉ के हिसाब से पूरी आज़ादी है, हम अपने मर्ज़ी से शादी कर सकती है। उनको भी पता चल चुका है, ना माँ बाप रोक सकते हैं ना समाज रोक सकता है। इससे पहले कि वो बेटी कोई कदम उठाए, अगर पढ़ाना ही है निकाह के बाद भी आप पढ़ा सकते हैं, शादी के बाद में भी वो लड़की पढ़ सकती है, इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन उसका निकाह करा के दे दो। आज का ज़माना ऐसे फितनों का ज़माना है। अरे जिस ज़माने में लड़के 10-10 साल की उम्र में बालिग हो रहे हैं, जिस ज़माने में लड़कियां 7-7 और 8-8 साल की उम्र में बालिग हो रही है, जिस ज़माने के लड़के 10-10 साल की और 12-12 साल की उम्र में गर्लफ्रेंडों को लेकर साथ में घूम और फिर रहे हैं, वो ज़माने में आप क्या उम्मीद करते हैं आपकी बेटी 25 साल की उम्र तक सब्र कर सकेंगी? हिंदुस्तान के एक शहर में एक लड़की 11 साल की उम्र में हामिला बनी और एक बच्चे की मां बन गई। मैं आपको किसी इंग्लिस्तान की और किसी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की नहीं, हिंदुस्तान की मिसाल दे के बता रहा हूं। तो जो ज़माने में लड़के माँ पेट से बालिग होके निकल रहे हैं, जो ज़माने में पोल्ट्री फार्म के मुर्गियों के जैसे 8-8 और 10-10 साल की उम्र में लड़कियां और 10-10 और 12-12 साल की उम्र में लड़के बालिग हो रहे हैं, वो ज़माने में लड़कों की शादियां 25 के बाद 30 के बाद कराना और लड़कियों का 25-25 साल तक घरों में बिठाकर ये इंतज़ार करना, ये दीवानापन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आने के बावजूद माँ बाप देने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप को दीनदार नहीं मालदार लोग चाहिए। उसकी वजह से ये फितनों के दरवाजे खुले हुए हैं और इसी वजह से लड़कियों के निकाह और लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही है। और वो घमंड और वो अकड़ उनका जो लड़की की तालीम या डिग्रियों के ऊपर होता है, ऐसे ऐसे ख्वाब और ऐसे ऐसे ख्यालात और ऐसी ऐसी सोच उनकी होती है। और दूसरी रिक्वेस्ट हमारे मुस्लिम नौजवानों से भी करूँगा, अल्लाह के वास्ते दुनिया के कुत्ते बनकर भिखारी मत बनो, भीख मत मांगो ये जोड़े की रकम के नाम से और जहेज़ के नाम से। ये तुम्हारे भिखारीपन की वजह से आज मुसलमान लड़कियों के ये हालात आए हुए हैं। ये भिखारी नौजवानों की वजह से, ऐसे भिखारियों को सालों को घर में कोंड के कुत्तों के जैसा मारो जो तुम्हारे घर पे आके भीख मांगने लगे। मारो सालों को, जब तक इनको जूतों से नहीं मारेंगे भीख मांगने वाले जोड़े की रकम के नाम पर। और बच्चों के डिग्रियों के हिसाब से डीएड को 1 लाख चाहिए, डॉक्टर को 5 लाख चाहिए, इंजीनियर को 3 लाख चाहिए। इनको जूते मारो सालों को, उसके बाद में ही समाज के अंदर से ये खराबियां और बुराइयां निकलेंगी। ये भिखारियों की वजह से आज मुसलमान तालीम याफ्ता लड़कियों के निकाह नहीं हो रहे और वो लड़कियां अपने मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ में शादियां कर रही है। साले ये भिखारियों ने माहौल को ख़राब किया हुआ है, ये कटोरों ने। और जहां ऐसे कटोरों के बारे में पता चले, ऐसे शादियों का बाइकॉट करो। जब तक समाज ऐसे सख्त फैसले नहीं लेगा उस वक्त तक याद रखो ऐसे हादसे दिन ब दिन होते रहेंगे। हर तरह से हमको मेहनत करना है और हर तरह से माहौल को पाक करना है और मुआशरे को साफ़ करना है। एक तरफ तो हमारे उलामा उम्मत को इन तमाम बातों की तरगीब दे, अपने बयानात में जुमा में भी जोड़े के ख़िलाफ़ बोलो और जुमा में भी बेटियों के तरबियत के बारे में बोलो। और दूसरी तरफ लड़की वाले भी गरीब लड़कों को रिश्ते दे,
और तीसरी तरफ हमारे लड़के भीख लेने से इनकार करें और साफ तौर पे ये बात करे हमको शादी बग़ैर शादी कार्ड के चाहिए। शादी कार्ड छापना भी हराम और नाजायज़ है। हमको शादी बग़ैर तुम्हारे खाने के चाहिए, खाना भी हराम और नाजायज़ है। बारात ले जाना भी हराम और नाजायज़ है। सादगी के साथ अपने घर के चंद अफराद के साथ में निकाह करो। मुआशरे के अंदर एक मॉडर्न इस तरह का मॉडल तैयार करो, तभी जाके ये ख़राबियाँ मुआशरे से दूर होंगी। और ये फ़ैसले लेना पड़ेंगे। हमारे उलामा, हमारे एरिए के नगर सेवक, हमारे ज़िम्मेदारों को बैठकर इस बात के फ़ैसले लेना पड़ेंगे। ऐसे लोगों का हम बाइकआउट करेंगे जो जोड़े की रकम लेने वाले हैं, या जो बारात ले जाने वाले हैं, या जो शादियों में खाना बनाने वाले हैं। जब तक इस तरह के सख्त फ़ैसले महल्ले वाले, गांव वाले, बस्ती वाले, कमेटी वाले, ट्रस्ट वाले, जमात के ज़िम्मेदार नहीं लेते, मुआशरे से ये गंदगियाँ दूर नहीं होंगी। और जब तक ये गंदगियाँ दूर नहीं होंगी, मुसलमानों की लड़कियाँ भाग भाग कर इसी तरीके से हिंदू लड़कों से शादियाँ करेंगी। फ़ैसला अब आपके हाथ में है, आपको ये फैसले लेना पड़ेंगे। मेरा काम था आप तक ये मैसेज पहुंचाना और आपकी रहबरी करना। अब अमल करना आपकी जिम्मेदारी है अगर मुआशरे को पाक करना चाहते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।